अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मैकेनिकल कैड कैम बुक के एक न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं जैन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हैच और मूव को समझेंगे कि मूव और हैच है क्या, और हैच और मूव की जो कमांड्स हैं इनका हम प्रैक्टिकली भी करेंगे ऑटोडेस्क इन्वेंटर में और ऑटोकैड में। तो सबसे पहले आते हैं मूव। मूव कहते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, इसको हम कहते हैं मूव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी पॉलीगॉन है इसको मैं मूव करके यहाँ पे ले आऊँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मॉडिफाई टूल बार में हमारे पास एक टूल है मूव का, इस पर क्लिक करूंगा। अपनी पॉलीगॉन पर हम क्लिक करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे और पॉलीगॉन को किसी भी जगह से पकड़कर जहां पर हम लेके जाना चाहते हैं वहां पर लेकर जाएंगे और माउस से लेफ्ट क्लिक कर देंगे। तो देखिए, हमने पॉलीगॉन पहले यहाँ पर पड़ी हुई थी, यहाँ से हमने पॉलीगॉन को उठाकर यहाँ पर रख लिया है। तो इस तरह हम मूव के फंक्शन की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है हैच का। हैच कहते हैं किसी मखसूस पैटर्न को किसी बंद शक्ल में फिल करना, चाहे वो सर्कल हो, इलिप्स हो, चाहे वो पॉलीगॉन हो, रेक्टेंगल हो, ये तमाम की तमाम बंद शक्लें हैं। तो ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं ये बंद होती हैं, इसमें हम फिल कर सकते हैं। जो ओपन शेप्स होंगी उनमें ये फिल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ टूल बार में टूल है हैच का, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए, अभी यहाँ पर तिरछी लाइनों का पैटर्न है। मैं यहाँ पर क्लिक करके ये बॉक्स वाला पैटर्न सेलेक्ट कर सकता हूँ। कोई भी आप पैटर्न सेलेक्ट कर लें, मैंने यहाँ पर बॉक्स के पैटर्न को सिलेक्ट किया, ओके की प्रेस करें। इसके बाद आप इसका स्केल रख लें, मैं इसका स्केल रख लेता हूँ 4। ऐड पिक पॉइंट पर क्लिक करें, जहाँ पर आप लगाना चाह रहे हैं। मैं लगाना चाह रहा हूँ सर्कल में, मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया और ओके की प्रेस की। तो ये देखिए, सर्कल में हमारे पास पैटर्न फिल हो गया है। इसी तरह मैं हैच पर क्लिक करके कोई और पैटर्न भी फिल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं पैटर्न ले लेता हूँ। मैं इस पैटर्न को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ और इसका मैं साइज रख देता हूँ 0.1। स्केल साइज मैंने इसका रख दिया और मैंने रेक्टेंगल और पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, एंटर किया, ओके प्रेस किया। तो देखिए, हमारे पास पॉलीगॉन और रेक्टेंगल में ये पैटर्न फिल हो गए। इस तरह आप डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो हैच की मदद से आप जो भी आपकी बंद शक्लें होती हैं, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, उनमें फिल कर सकते हैं। तो अब हम हैच और मूव को यूज़ करना सीखेंगे इन्वेंटर में। मैं चलता हूँ अपने ऑटोडेस्क इन्वेंटर के सॉफ्टवेयर में। तो अभी मैंने जो मॉड्यूल ओपन किया हुआ है वो है ड्राइंग मॉड्यूल। हैच की कमांड जो होती है वो ड्राइंग मॉड्यूल में होती है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट स्केच पर क्लिक करता हूँ। क्रिएट स्केच पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर पॉलीगॉन पर क्लिक करता हूँ। कोई भी हमारा बंद शेप जो है, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है उस पर क्लिक कर लेना है। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल पर क्लिक किया, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लगाऊंगा। यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ किया तो यहाँ पर हैच का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट होगा। मैं हैच के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, जो मेरी ज्योमेट्रिकल शेप है इसके सेंटर में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर हैच पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कौन सा भी पैटर्न चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये तिरछी लाइंस हैं तो मैं इनमें से ये पैटर्न भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए, हमारी जो शेप है इसमें हैच फिल हो गया। इसका हम स्केल साइज चेंज कर सकते हैं। मैं इसके स्केल को कर देता हूँ 5। तो देखिए, इसमें पैटर्न फिल हो गया। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके कोई सा भी कलर कर लें आप। मैं इसका ये वाला कलर कर सकता हूँ, ग्रीन कर सकता हूँ। मैंने ग्रीन कलर किया, ओके प्रेस किया, ओके किया। तो देखिए, ये हमारा कलर जो है हैच का वो ग्रीन हो गया और हमारी जो ये शेप है वो हमारी जो सामने नजर आने वाली शेप है रेक्टेंगल, वो अब कंप्लीटली फिल हो गया है हैच के साथ। तो मैं अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है मूव का। जिस तरह हमने ऑटोकैड में मूव की कमांड को यूज़ किया था, यहाँ पर भी सेम वैसे ही हम मूव पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक कर लें, उसके बाद अगला काम आप क्या करेंगे, आप बेस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। बेस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आप अपनी शेप को उठा के वहां से कहीं भी रख सकते हैं और फिर डन कर दें। तो ये थी हमारी हैच और मूव की कमांड्स। आई होप कि आपको हैच और मूव के बारे में समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।